वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आपके लिए नया लेक्चर लेकर आई हूँ, नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो भी हम कंप्यूटर हमारा कोर सब्जेक्ट है, बट ये जो है आपके कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर आप प्लेस होते हैं तो वहाँ आपकी डेटा स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आप सबको ये पता है कि हम कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें जब भी रिक्वायर्ड हो और हमें वो डेटा इजीली अवेलेबल हो जाए। तो उसको हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तो करते हैं नया सब्जेक्ट शुरू, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे और आप लोग भी मेरे साथ इस सब्जेक्ट को बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर है आज आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता क्या है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, हमें सिर्फ डेटा को स्टोर ही नहीं करना, हमें क्या करना है, उसे ऑर्गेनाइज भी करना है इन अ पर्टिकुलर वे इन अ कंप्यूटर, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द एफिशिएंट वे इन फ्यूचर। अगर आप उस कंपनी में रहें या ना रहें, ठीक है, या आप जॉब स्विच कर ले, लेकिन फिर भी वहां का जो डेटा है वो इन फ्यूचर भी यूज होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, किसी बैंक में चले जाते हैं और वहां अगर आपने 20 साल पहले कोई पासबुक खोली थी, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम हुई थी, वो डॉक्यूमेंटेशन उस आज आपको 20 इयर्स के बाद भी अवेलेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सब चीजों को फाइल वाइज क्या कर रखा है, संभाल रखा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसी तरह ये जो डेटा है वो हमें कंप्यूटर में भी स्टोर करना है, ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब हमें फाइल निकालने के लिए स्टोर में नहीं जाना है, हमारे कंप्यूटर में ही सारा डेटाबेस है जिसको हम स्टोर रखेंगे। इन फ्यूचर जब भी कोई भी पर्सन हमें क्वेरी करता है, कोई भी रिक्वायरमेंट करता है, तो हमें कहीं स्टोर में जाकर कोई फाइल को ढूंढ कर नहीं लाना है, वो सारा स्टोरेज हमारे सिस्टम में ही होगा। लेकिन वो स्टोरेज सिस्टम में तब एफिशिएंटली वर्क करेगा जब हमने प्रॉपर लॉजिक के साथ उस डेटा को स्टोर कर रखा होगा। सो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा एंड रिलेशन अमंग इट्स पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा और उनका डाटा के बीच में जो एंटिटीज हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसा है, सो वही आपके लिए क्या बनाता है, डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एल्गोरिदम, यानी कि जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हमने कोई स्टेप फॉलो किया, ठीक है, कोई भी स्टेप फॉलो किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन स्टेप्स को लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स को लिख रहे हैं तो वो बन गया आपका एल्गोरिदम। सपोज आपने सिंपल चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप स्टेप्स को फॉलो करते हो कि मुझे पानी चाहिए, 2 लोगों के लिए बनानी है तो मुझे कितना पानी लेना है, मुझे उसमें शुगर कितनी डालनी है। ऐसा तो नहीं करते ना आप कि अगर आपने चाय बनानी है तो सबसे पहले चीनी डाल देंगे, है ना, फिर पत्ती डालेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, टी लीव्स डालने के बाद हम उसमें पानी डालेंगे। ऐसा तो हम नहीं करते कि चीनी और पत्ती पक जाएगी फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेट ऑफ स्टेप्स है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम में फिर वो जो डेटा हम यूज करेंगे उसको स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करेंगे। जैसे आपने 2 लोगों के लिए चाय बनानी थी, तो वो क्या है, वो उस 2 लोगों के लिए जो चाय बनानी है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। So, the organized collection of data in a mathematical or the logical way is called the data structure. ठीक है, मैथमेटिकल और लॉजिकल वे में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो आपके लिए इजीली क्या बन जाता है, डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, क्या करता है स्टडी, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा आपने कहीं स्टोर कर रखा है उसकी कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिप्शन रखेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। सपोज आप कोई मशीन लेकर आते हो, इवन आप कोई फोन खरीदते हो, कोई सिस्टम
खरीदते हो तो आपको क्या होता है, उसका साथ एक मैनुअल मिलता है, तो वो होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन लॉजिकली आपने चीजों को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रखा है उसकी भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं आप स्टोर करते हो। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए कोई स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स या ग्रेटेस्ट अमंग द थ्री नंबर्स, तो उसका लॉजिक जो है वो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने पास स्टोर करोगे। लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी आपके एल्गोरिदम में, आपके लॉजिक में, कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसके स्टेप्स क्या थे, लॉजिक क्या लगाया आपने इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। सिर्फ आपने लॉजिकली उस डेटा को देखना ही नहीं है, देखने के बाद आपको क्या करना है, उन डिटेल्स को इंप्लीमेंट भी करना है। और फिर क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। क्वांटिटेटिव, क्वालिटी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में क्वालिटी क्या होगी कि जो रिक्वायर्ड है वो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या हो गया कि सपोज अगर मेरी 2 GB की रैम है या मेरे पास 1 GB की रैम है मान लीजिए, तो उसमें कितना मैक्सिमम डेटा जो है वो मैं स्टोर कर सकती हूँ, कितना मेरा डेटा जो है उस रैम में आ सकता है, मैं कितनी बड़ी गेम जो है उसमें खेल सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया कि एटलीस्ट अगर स्टैक है तो उसका भी साइज होगा, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही होता है स्टैक भी, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, साइज को डिफाइन कर देते हैं। अगर आपकी एक नोटबुक है तो उसमें डिफाइंड है कि इस नोटबुक में 50 पेजेस है और इसकी प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज है, तो क्या हुआ, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया उस नोटबुक का। तो हमें क्या करना है, जो डेटा स्ट्रक्चर है डे टू डे मेरा जो सिस्टम है या मेरी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कितना डेटा जनरेट करती है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर दिया कि इन फ्यूचर मुझे डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म से बनता है। अब ट्रिपलेट क्या हो गए, यहाँ पर हुआ देखिए, फर्स्ट है आपके पास डेटा, यानी कि ये डी फॉर डोमेन, एफ फॉर सेट ऑफ ऑपरेशंस और फंक्शंस एंड ए फॉर रिप्रेजेंट्स एक्सियम्स। ठीक है, इन सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे पार्ट में स्टडी करेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। डेटा डोमेन के लिए हम यूज करते हैं, एफ फॉर सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, और ए हम यूज करते हैं एक्सियम फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए डेटा आप लोगों ने देखा होगा, डेटा आप सब लोगों के पास है, कॉलेज में कितने बच्चे आए कितने नहीं आए, डाटा बन गया, कितनों ने क्लासेस लगाई वो भी एक डेटा बन गया। लेकिन साथ में वो क्या हो गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गई कि बच्चे तो आए थे 150 बच्चे जो है वो कॉलेज में एंटर हुए, लेकिन उसमें से 120 बच्चे ही जो थे वो क्लासेस में पहुंचे। तो जो 120 पहुंचे वो बन गई आपकी फैक्ट, यानी कि वो है रियलिटी, जो कॉलेज आए थे लेकिन आए और 20 से गायब हो गए तो वो फैक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स और फिगर मेनली डाटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल को ही अगर हम प्रॉपर अच्छे वे से स्टोर कर दे तो उसी रॉ मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, वो बन गई इंफॉर्मेशन। बाकी सब क्या है, बाकी सब दूसरे के लिए बेकार है, उस पर्सन के लिए तो वही इंफॉर्मेशन थी जो उसने रॉ डेटा से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बैंक में इतने सारे एम्प्लॉयज का डेटा होता है, किसी के पास कितना भी करोड़ों रुपया हो, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, जो आपके अकाउंट में जितनी भी बैलेंस की इंक्वायरी होगी वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बाकी बैंक जो मर्जी काम करता रहे, जितनी मर्जी पॉलिसी पे काम करता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से डेटा क्या है, वैल्यूएबल रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के बिना इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। जब तक आप कपड़ा खरीद कर नहीं दोगे टेलर को, तब तक वो आपकी ड्रेस जो है वो नहीं बनाएगा। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, एक तरह से फैब्रिक हो गया जो आपने टेलर को दिया है। और इन फ्यूचर जो आपका क्लॉथ रेडी होगा, जो आपकी ड्रेस रेडी होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके लिए इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह से डेटा इज वेरी वैल्यूएबल रॉ मटेरियल एंड विच कैन बी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। किस तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्या हम डेटा को नंबर्स में स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपके फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स के, जब सभी के क्या होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, तो फोन नंबर्स को आप बीइंग अ डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं।
लाइक डिक्शनरी में अगर आपको डेटा ढूंढना है, आपको किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, तो उसकी सर्चेस के लिए भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। कि कैसे हम अल्फाबेटिकली सर्च करते हुए अपने वर्ड तक या अपने लेटर तक पहुंच सकते हैं, अल्फाबेट्स को किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, या नंबर्स को हमें प्रॉपरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। डायग्राम्स क्या है, वो भी एक तरह की डाटा है, और उन डायग्राम्स को अगर हम प्रॉपर वे में यूज करें तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा होगा जिसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आज करते भी हैं। लाइक आप सबसे इजी मेथड है गूगल मैप्स, जो आप लोग डेली वे में एक्सेस करते हैं। लाइक सिटी का मैप, कोई भी सिटी है उसका मैप आप अगर कहीं जाओ, इवन अगर आप चंडीगढ़ वगैरह जाते हो या कहीं अच्छी मेट्रो सिटीज में जाते हो, वहां पर जगह जगह रोड के साइड में क्या होते हैं, वहां मैप्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, जिससे आप इजीली फाइंड आउट करते हैं कि मुझे किस एरिया में कितने डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है जहां तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाती है। गूगल मैप से ही हमें एक तरह से ये भी पता लग जाता है कि अगर यहाँ पर जो मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उसके लिए मल्टीपल पाथ है, अगर मैं इस वाले रूट को फॉलो करूं तो इस वाले रूट पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। इसी तरह हम एक और डेटा स्ट्रक्चर जिसको डिक्शनरी है उसको डेली वे में यूज करते हैं। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वैसे तो कई टाइप्स के हैं, लेकिन मेनली हम इसको जो डिफाइन करते हैं वो 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जिस डेटा स्ट्रक्चर को हम लाइन वाइज एक्सेस कर सके उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जिस डेटा स्ट्रक्चर को हम लाइन वाइज एक्सेस नहीं करते, यानी कि कभी मुझे लेफ्ट जाना है, कभी मुझे राइट जाना है, लेफ्ट के भी और लेफ्ट में जाना है और डीप सर्चिंग करनी है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। एरे जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है वो भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दीज आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर विच आर लीनियर हैविंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी लीनियर है उन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें नाम आता है आपका, फर्स्ट आ जाता है एरे, ठीक है, फिर आ जाता है आपका लिंक लिस्ट, फिर आ जाता है आपका स्टैक और क्यू। ठीक है, अगर क्यू में आप लोग खड़े हैं, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बाकी सारे अगर चीजें आपको समझ नहीं भी आ रही हैं तो आप लोग कभी फ्री डिपॉजिट करवाते हो या बिल डिपॉजिट करवाते हो, है ना, या क्लास में इवन टीचर के पास अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करवाते हो, तो टीचर ने कहा कि मेरे पास रोल नंबर वाइज आप लोग आइए अपनी असाइनमेंट चेक करवाने के लिए, तो आप क्या करते हो, क्यू बना लेते हो। तो क्यू जो है वो क्या है, क्या वो आप नंबर वे में खड़े होते हो, नहीं, रोल नंबर वाइज बुलाया है तो आप क्या होगे, लीनियर वे में ही आप क्लास में एंटर करेंगे, यानी कि टीचर के पास जाएंगे और अपनी असाइनमेंट जो है वो चेक करवाएंगे। तो अगेन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आ गया, क्यू। इसी तरह नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास ट्रीज आते हैं और ग्राफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे डिफरेंट टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से स्टडी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।